पैसा जो सरकारी ज़मीन पे मेला लग रहा है उससे जो आमदनी पैदा हो रही थी वो आमदनी जो है मेला कमेटी और मंदिर कमेटी के लोग आपस में मिलकर बंदरबाट कर रहे थे। ज़मीन पे ऐसे हो रहा है और कहते हैं प्रशासन को पता ही नहीं है इसमें। मंदिर की जितनी भी अर्निंग हो रही थी सारे के सारे ठिकाने लगा रहे थे, ऐसो आराम कर रहे थे उस धनराशि से। का ये पहला शहर है रुद्रपुर जहाँ पे 21 लाख 22 लाख से ज्यादा का सरकार को चूना लगा दिया गया, वो भी जिला प्रशासन की नाक के नीचे। 30 लाख से ऊपर की नीलामी को उन्होंने 5 करोड़ वो 5,25,000 रुपए में ठिकाने लगा दिया। मेरा उद्देश्य सिर्फ अन्याय जुर्म शोषण के खिलाफ है। जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जितना पैसा जमा हो रहा है ये लोग ऐसे क्राइम करते हैं और जो जनता के पैसा से जो चंदा आता है उस पैसों को कोर्ट कचहरी में खर्च करते हैं। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कल अष्टमी के दिन माता का डोला बड़ी धूमधाम से अटरिया माता का डोला लाया गया रुद्रपुर शहर में, और आपने सोशल मीडिया पर उसको देखा भी होगा। तो पहले तो आप सभी लोगों को बधाई है। आस्था का केंद्र रहा अटरिया मंदिर हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है। बचपन से हम उस अटरिया देवी के मेले पर जाते थे और किसी ज़माने में रुद्रपुर शहर के अंदर लगने वाला वो एकमात्र मेला होता था। धीरे धीरे करके वक्त बदला, हालात बदले और अटरिया जो मेला है उस जगह की भी दशा बदली। वहाँ पहले बहुत बड़े क्षेत्रफल में एक मेला लगता था, धीरे धीरे करके लोगों ने वहाँ पर काबिज होते चले गए और वो एक मेला सीमित दायरे में सिमट गया। लेकिन मुद्दा ये सब नहीं है, मुद्दा इससे एक हटकर है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम बाबू, उनकी ओर से एक अपील दाखिल की गई है जिस पर यह कहा गया है कि अटरिया मेला जो मौजूदा समय में लगा है उस पर कुछ घोटाले हुए हैं। हम सीधे सीधे करके राम बाबू से ही जानना चाहते हैं कि क्या घोटाला हुआ है। पहले तो आपका स्वागत है राम बाबू जी। नमस्कार अनिल भाई। और मेरी आपसे बात हुई थी कल, इस मामले में हमने बैठना था लेकिन कल मुझे कहीं बाहर जाना था, इस वजह से हम बैठ नहीं पाए। आज हम इस बात में बैठे हैं। आपके द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय को एक ये अपील दी गई है जिसमें आपने लिखा है अटरिया मेले की नीलामी की अनियमितता कर सरकार को 22 लाख रुपए से अधिक के राजस्व हानि पहुंचाने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और धनराशि की रिकवरी किए जाने हेतु एक अपील की गई है। क्या है ये पूरा मैटर? मैं बताना चाहता हूँ आपके विभाग चर्चा के माध्यम से सभी दर्शकों को कि रुद्रपुर शहर में जगतपुरा मोहल्ला जिसमें जहाँ पर प्राचीन अटरिया देवी का मंदिर स्थित है, जहाँ पे प्रति वर्ष मेला लगता आ रहा है सैकड़ों सालों से जी। वहाँ पर जो मंदिर है उसमें दर्जनों दुकानें सरकारी बनी हुई है सरकारी ज़मीन पे। उसके सामने 1 एकड़ ज़मीन सरकारी है। इससे इसकी जो अर्निंग होती थी मेले की, वो पैसा जो सरकारी ज़मीन पे मेला लग रहा है उससे जो आमदनी पैदा हो रही थी वो आमदनी जो है मेला कमेटी और मंदिर कमेटी के लोग आपस में मिलकर बंदरबाट कर रहे थे, करते आ रहे थे 2023 से पहले। 2023 में मेरे को जानकारी मिली कि साहब ये सरकारी ज़मीन पे ऐसे हो रहा है और कहते हैं प्रशासन को पता ही नहीं है इसमें। इसको लेकर वर्ष 2023 में मेरे द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय, मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया। उस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और 2023 में पहली बार नीलामी कराई गई। पहली नीलामी में सरकार को 26,20,000 रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। राम बाबू जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा है कि 2023 से पहले इस चीज़ को लेकर मंदिर कमेटी और वहाँ के जो लोग हैं वो इसमें बंदरबाट किया करते थे। 2023 में आपके द्वारा एक अपील ली गई, कैसे जानकारी मिली इस सब चीज़ों की, कैसे करके पता चला है सब कुछ? 2023 में मंदिर कमेटी के जो सचिव है जी, उनका मेला कमेटी के पदाधिकारियों से विवाद हुआ। मेला मंदिर कमेटी के सचिव द्वारा मंदिर कहते हैं मेला कमेटी के जो पदाधिकारी थे उन लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय से स्टे ले लिया गया कि ये लोग मेला परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। वो लोग उनके मुंह से भाई पहले बंदरबाट हो रही थी मिलके, अब उनके आगे से जब रोटी छीन ली गई इसके द्वारा तो उन्होंने ये खुलासा करा, बताया कि साहब ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे सरकारी जमीन पे मेला लगता है और कहते हैं हमारे पेट पे लात मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। तब ये खुलासा हुआ, मेरे संज्ञान में आया तो मेरे द्वारा इस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया। मैं कहता हूँ साजे की लुटिया थी जो चौराहे पे फूट गई थी। हाँ, फिर जब बातें खुल के आई फिर ये राम बाबू के संज्ञान में, राम बाबू RTI के इस समय एक खासे RTI के मामले में आप जाने जाते हैं बहुत। उसमें आपके द्वारा एक RTI लगाई गई, उसके बाद फिर आपने जिस तरीके से कहा 2023 में 26,20,000 रुपये का वो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया तो फिर तो ये सब चीज़ सरकार के अधीन हो जानी चाहिए थी। उससे पहले तो ये लूटते खसोटते आ रहे थे, मंदिर की जितनी भी अर्निंग हो रही थी सारे के सारे ठिकाने लगा रहे थे, ऐसो आराम कर रहे थे उस धनराशि से। पहली बार सरकार को 2023 में 26,20,000 रुपये रेवेन्यू प्राप्त हुआ। 2024 में गुपचुप तरीके से मेला लगा दिया गया। जैसे प्रशासनिक अधिकारी को भनक लगी उसके बाद में बिना नीलामी के 27,20,000 रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया गया।
मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि 2024 में जो 27,20,000 रुपए की अर्निंग हुई है, जिसमें फिर से सरकार के संज्ञान में जब ये बात डाली गई तो तकरीबन 10 से 12 दिनों के बाद सरकार इस मामले में सरकार ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और यही हुआ है। जी जी ठीक है। उसके बाद फिर बचे हुए जो महीनों के जो दिन थे उनमें चीज़ें की नीलामी हुई 27,20,000 रुपये, जो अर्निंग पिछली बार की तुलना में 1 लाख रुपये अधिक थी। अब बात आती है 2025 की। 25 में आपका क्या आरोप था? 25 में क्या हुआ कि मेला कमेटी और जो मंदिर कमेटी के लोग थे, इन लोगों ने आपस में तालमेल बैठाला कि ये पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है। पहले इससे तो बढ़िया हम लोग सही थे, हमारे आपस में तालमेल था, तो हम सरकार को चूना लगा रहे थे जी। इस बार इन्होंने मिलके दोनों कमेटी एक हुई, दोनों कमेटी को पदाधिकारियों ने मिलके और कहते हैं राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी से साठगांठ करके सरकार को चूना लगाने के उद्देश्य से जो 27 लाख से अधिक धनराशि में नीलामी होनी चाहिए थी मेले की, उसको मात्र 5,25,000 रुपए में स्वीकृत करा करके सरकार के खजाने पे डाका डालना। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से एक रेशियो बढ़ने वाला होता है राम बाबू जी, जैसे हर साल हम जानते हैं कि महंगाई की दर होती है कि 10% हम मानते हैं कि चीजें बढ़ जाएगी, अगले साल में महंगी हो जाएगी, किराया बढ़ जाएगा, बाजार की जो वैल्यू कहते हैं उस हिसाब से मानता हूँ कि अगर 27,20,000 रुपए की 2025 की रिकवरी थी, जो कि सरकार को जबरदस्ती जबरन करनी पड़ी, क्योंकि उस समय भी नीलामी नहीं हुई थी 2024 में। आपका ये कहना है कि 2024 में भी नीलामी नहीं करी गई थी और 10-12 दिन के बाद सरकार ने उसमें संज्ञान लिया, जिलाधिकारी महोदय ने उसमें संज्ञान लिया और तब उसके बाद उसमें जो रिकवरी की गई है वो भी मेरे द्वारा मौखिक अवगत कराया गया। हाँ, उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय को हाँ, कि आपके द्वारा नीलामी नहीं कराई गई है और इतना नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई हो सकती है आपके माध्यम से। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब जब नीलामी नहीं हुई है और फिर रिकवरी की गई, मतलब आप ये समझ लीजिए नीलामी और रिकवरी दो अलग शब्द होती है। नीलामी का मतलब होता है कि चीजें व्यवस्थित रूप से हो जाए और रिकवरी होता है कि सरकार उस चीज में फिर इन्वॉल्वमेंट होती है और फिर वो दंडनीय तौर पर उसको वापस लेती है। तो 27,20,000 रुपए अगर 2024 में लिए गए, 2025 में अगर मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये बात सोचने लग जाऊँ तो 10% अगर ये रिकवरी बढ़ती तो तकरीबन ये 30 लाख रुपए होती। लेकिन हुआ क्या है कि 2025 में गुपचुप तरीके से, जिस तरीके से राम बाबू के जो आरोप हैं कि 2025 में ये 5,25,000 रुपए की नीलामी हो गई, यानी कि 2024 से रिकवरी की गई धनराशि से 21,95,000 रुपए राजस्व कम हुआ। अब बात करते हैं राजस्व की। एक तरफ जब सरकार के ही सांसद के द्वारा राजस्व के लेकर आपके खनन को लेकर जब आरोप उठाया जाता है और लगातार इस मामले में बात उठाई जाती है, तो सरकार के ही नुमाइंदे ये कहते हैं कि सरकार को राजस्व मिल रहा है और सरकार की इससे इनकम हो रही है, और दूसरी तरफ उसी राजस्व पे 21,95,000 रुपए का घोटाला कर दिया जाता है। साफ सुथरे तौर पे घोटाला ही कहा जाएगा इसे। पूरी हमारी राज्य सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नए नए आयाम स्थापित करने पे लगे, क्योंकि कैसे हमारा राजस्व बढ़ेगा, हर उस एंगल पे वो अपने काम कर रही है सरकार। तो उत्तराखंड का ये पहला शहर है रुद्रपुर, जहाँ पे 21 लाख 22 लाख से ज्यादा का सरकार को चूना लगा दिया गया, वो भी जिला प्रशासन की नाक के नीचे। और ऐसी स्थिति में जबकि इस मामले में 2023 में कंप्लेन हुई है, 24 में फिर कंप्लेन हुई है, आज 25 में फिर स्थिति हो गई। ठीक है, या तो हर बार यही है कि आप जैसा कोई व्यक्ति आके इस मामले में इन्वॉल्वमेंट होगा तब जाके कार्रवाई होगी, या अदरवाइज ये जिला प्रशासन या फिर जो राजस्व विभाग है उस मामले में सुनना नहीं चाहता या इस मामले में संलिप्त है। संलिप्तता है, स्पष्ट प्रमाण है इसका तो ये कि भाई 27 लाख पहले 26,20,000 23 में और 24 में क्या थे 27,20,000, लगभग 2 साल में 53,40,000 रुपए गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ, वो भी मेरी शिकायत पर। तो सरकार को अपना संज्ञान लेना चाहिए था उस पर, और क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से, क्या कहते हैं उसको सिस्टमली तरीके से उसको मॉडिफिकेशन करके उसके अच्छी तरीके से नीलामी करनी चाहिए थी कि कितना और रेवेन्यू बढ़ सकता है। बढ़ाने के बजाय किस तरह से मिली भगत करके साठगांठ करके 30 लाख से ऊपर की नीलामी को उन्होंने 5 करोड़ वो 5,25,000 रुपए में ठिकाने लगा दिया था। हमारा मानना यह है कि पिछली बार की तुलना में 21,95,000 रुपए जो कम हुए हैं, लेकिन मैं साफ सुथरे तौर पे कह दूं अगर ये धनराशि बढ़ाई जाती तो कम से कम 25 लाख रुपए का राजस्व सरकार यहाँ से मिनिमम इकट्ठा कर सकती थी। लेकिन अभी मैंने आज एक वीडियो देखी है जिसमें आपने डीएम साहब से आपकी बात हुई है और जिसमें डीएम साहब ने भी इस मामले में कुछ इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की, वो सब क्या है? इस संबंध में मेरे द्वारा जब ये सारा खेल हो गया तो 4 अप्रैल 2025 को वर्तमान जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय, मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र भेजकर पूरे घोटाले से अवगत कराया गया। कल मैं जिलाधिकारी महोदय से व्यक्तिगत मिला और उनको पूरे घोटाले से अवगत कराया गया कि साहब ये ऐसे ऐसे हुआ है, इतना सरकार को चूना लगाया गया है। मेरी मांग है कि जिन लोगों की मिली भगत से इस सरकार को चूना लगाया गया उनको दंडित किया जाए और सरकार का जो घाटा हुआ नुकसान उसकी भरपाई करी जाए संबंधित लोगों से। तो क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और उप जिलाधिकारी से पूरा इसमें जवाब तलब किया गया।
तो क्या मानता हूँ मैं कि अब क्या रिकवरी होने वाली है? मुझे तो उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय से, नए जिलाधिकारी महोदय हैं और उनके संज्ञान में पूरा आ चुका है। उन्होंने कहा भी कि जब पिछली बार कहते हैं 2023 में 26,20,000 और बिना नीलामी के जब तुम 27,20,000 रुपये रिकवरी कर सकते हो, तो इस बार 5,20,000 में कैसे कर दिया आपने स्वीकृत? ठीक है, तो अब देखते हैं कि एसडीएम साहब इस मामले में डीएम साहब के उसका कितना संज्ञान लेते हैं और कितनी रुपए की रिकवरी होने वाली है। जी ठीक है। एक बात और भी आई है, आप मंदिर कमेटी को लेकर भी राम बाबू खासे नाराज दिखे हैं, वो सब क्या है? मंदिर कमेटी के जो कहते हैं सचिव बने हुए हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा जिसमें उनको उम्र कैद की सजा हो रखी है जी, जो अपील की बेल में है। अब ऐसे लोग मंदिर का नेतृत्व करेंगे जहाँ आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है और बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मैं कहता हूँ कि सबसे रुद्रपुर के शहर के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पौराणिक मंदिर है। और हर व्यक्ति जिसकी उम्र मतलब जो लमसम मेरी उम्र का हमारी उम्र के आदमी होंगे, उन लोगों को पता हो कि किसी ज़माने में एक मात्र मेला ये हुआ करता था, बच्चों के मनोरंजन का साधन होता था। आज आयाम बदल गए हैं, ये सब चीज़ें अलग हो गई, लेकिन फिर भी हाँ। तो जी आप कुछ कह रहे थे? जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितना पैसा जमा हो रहा है ये लोग ऐसे क्राइम करते हैं और जो जनता के पैसा से जो चंदा आता है उस पैसों को कोर्ट कचहरी में खर्च करते हैं। मेरा तो बड़ा आरोप है भाई। क्या है ये हत्या करने के बाद में इस तरह से कहते हो उनको वहाँ पे सचिव बनाकर बैठा रखा है मंदिर का। क्या यहाँ पे पाक साहब लोग नहीं है? समाज के और भी तो लोग हैं। आपकी कमेटी घर ही घर की क्यों बनी हुई है? वहाँ पे कमेटी बननी चाहिए, ट्रस्ट बनना चाहिए, ताकि उसमें बाहर के लोग भी चुनिंदा बने और जो उसमें रेवेन्यू आ रहा है सरकार का, तो मान लीजिए सरकार अगर वो पैसा नहीं ले रही है अभी मंदिर वाला चढ़ावे का, तो उसका ट्रस्ट बनना चाहिए, जनहित में उसका उपयोग होना चाहिए, जिससे गरीब परिवार की बहन बेटियों की शादी वादी हो, अनाथ बच्चों को, विधवा जो है जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसे लोगों का भला हो। उस पैसे का जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल होने के बजाय उसका दुरुपयोग हो रहा है, हनन हो रहा है। मैं एक सवाल है, एक सीधी सीधी बात है, मैं बात कर रहा हूँ राम बाबू से जो आरटीआई के एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, या फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ आम आदमी जिसे शहर की वाकई में चिंता है, या फिर एक व्यक्ति जो मौजूदा समय में पत्रकार भी है। बड़ा सोच समझ के आपको इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि अगला सवाल बहुत गंभीर होने वाला है। जी ठीक, क्या है आप मतलब मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं राम बाबू आरटीआई के उस खिलाड़ी से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं एक आम नागरिक से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी पत्रकार से बात कर रहा हूँ? क्योंकि आप तीनों फील्ड में हैं। हिंदुस्तान के आम नागरिक का कर्तव्य बनता है जुर्म, शोषण, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना। अब मैं वो एक व्यक्ति है, वो चाहे पत्रकार के रूप में हो, चाहे आम आदमी के रूप में हो, चाहे आप आरटीआई के एक्टिविस्ट है। चलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ अन्याय, जुर्म, शोषण के खिलाफ है। मैं इस बात में और भी आता हूँ। देखिए, जब आदमी कभी आवाज उठाता है ना, राम बाबू जी इस बात को अदरवाइज में लिए, तो उस पर भी आरोप लगते हैं। ठीक है, आरोप उस पर भी लगते हैं। मैं इसलिए इस चीज को पूछा था, मैंने एक आम आदमी है जिसको वाकई में फर्क पड़ा इस चीज से, उसने अपील कर जब आपने आरटीआई लगाई, क्योंकि आपके पास पहले इस मामले का संज्ञान था, आपने 2023 में लगाई थी, 24 में फिर आपने अपील करी, आज 25 में फिर आपने अपील करी, ये सब चीजें हो गई। तीसरी बात मैंने आपसे पूछी थी पत्रकार के तौर पर। मैं आपको पत्रकार के तौर पर कहता हूँ कि पत्रकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के उन मुद्दों पर को गंभीरता से उठाए जिनसे समाज में असामाजिक तत्व जो है समाज पर हावी हो रहे हैं, उन मुद्दों को उठाए। आपने तीनों अपने धर्म में, लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि मंदिर कमेटी ने, अगर आपकी बात को मैं सत्य मानता हूँ, आपकी बातें प्रमाणिक होती है और इस पे डीएम साहब कुछ संज्ञान लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि फिर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मंदिर कमेटी ने इस मामले में फिर मीडिया का सहारा लिया है। मीडिया को इस मामले में मीडिया प्रभारी बनाया गया, मतलब हमारे ही साथी, कुछ सारे साथी लोग हैं जो वहाँ इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो ये मामला कैसे करके भी वहाँ पर सही बैठता है? अब उसमें तो कुछ नहीं कह सकते भाई, उनका अपना अपना विवेक है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। मेरा काम था कि हाँ, सरकार को चुना लगाया गया था, देखिए मैं रेवेन्यू की चोरी हुई थी, उस मामले को मेरे द्वारा, मैं बिल्कुल राम बाबू का सीधा सीधा आरोप है, वो दिखाई भी दे रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है। अब कोई पत्रकार किसी कहते हैं मंदिर कमेटी का या किसी कहते हैं किसी जनप्रतिनिधि का व्यक्तिगत कहते हैं जनहित में कहते हैं न्यूज चैनल का या पत्रकारिता का फर्ज अदा करने के बजाय अक्सर व्यक्तिगत करता है, तो उसका अपना निजी विवेक है। नहीं, मेरी दिक्कतें उनसे भी नहीं है। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये कवरेज करी है, जैसे मतलब हर बार होता है कि किसी ना किसी व्यक्ति को वहाँ का कवरेज करने के लिए वो ना दिया जाता है, लेकिन नेतृत्व करने का दिया जाता है। नेतृत्व करने का दिया जाता है। हमारी उनसे भी शिकायत नहीं। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ वो बहुत बड़ी टीम है जो जिनको वहाँ कवरेज करने का मौका दिया हुआ है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें दोषी पाई जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या उन लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? राम बाबू का इस मामले में क्या? अब जो लोग उसमें कहते हैं उनका नेतृत्व निभा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उन लोगों ने इस मामले को प्राथमिकता दी हो। इतना बड़ा मामला है, जबकि उन पत्रकारिता का उद्देश्य मेन क्या है कि कहीं भी जुर्म, शोषण, अन्याय हो रहा है तो उसको प्राथमिकता से उजागर करे और आम जनता तक
उसको पहुंचाने का काम करे, या उजागर ना करे तो उसको उसकी संलिप्तता उसके या संरक्षण ना करे। संरक्षण, वो तो संरक्षण दे रहा तो फिर समझ लो वो संलिप्त है उसमें। हाँ, बड़ी बड़ा सवाल है ये करके। तो हमें देखना चाहते हैं कि इसमें डीएम साहब कब तक संज्ञान लेते हैं। आपको क्या लगता है, अंतिम सवाल मेरा ये है कि क्या लगता है आपको किस तरीके से? मुझे उम्मीद तो है जिलाधिकारी महोदय से कि कार्रवाई करेंगे वो। ठीक है। और कितना रेवेन्यू होना चाहिए? मैंने ये भी सुना है कि 5,25,000 रुपये की जो स्वीकृति हुई है उसमें कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका अपना बजट ही 4.5-5 लाख रुपए। मुझे तो अभी जानकारी मिली है, शायद बता रहे हैं कि एक जो हलवा पराठे की दुकान लगती है मेले के अंदर वो 4.5 लाख रुपए किराया लिया गया 20 दिन का एक दुकान से। हाँ। और एक जो ठेली लगती है जो बाजार में कहते हैं गोलगप्पे वगैरह भी बेचते हैं, हाँ। एक ठेले का किराया 30-35 हज़ार रुपए है। अब लगा लीजिए 300-400 दुकानें लग रही हैं वहाँ पे। तो ये करोड़ों रुपए की रिकवरी हो रही है और सरकार के खाते में 0/0। तो साथियों, ये थे राम बाबू जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और उनका आरोप है सीधे सीधे करके मंदिर कमेटी की ओर पर कि जिन्होंने इस बार जो है गुपचुप तरीके से नीलामी करी है। नीलामी का लोगों को संज्ञान नहीं मिला है। 5,25,000 रुपये की नीलामी की स्वीकृति हुई है, जबकि हमें जानकारी ये मिली है कि कम से कम 300 से 400 दुकानें हैं। और हम ये भी मानते हैं अगर एक एक दुकान की कीमत 30 से 40 हज़ार रुपये होती है तो ये खेल बहुत बड़ा हो गया है। मतलब अब यहाँ पर ये देखना है कि डीएम साहब इस मामले की कितनी गंभीरता से इस मामले की जाँच करते हैं, और एसडीएम साहब को जो उनके द्वारा आदेश पारित किया गया उन पर कितना संज्ञान लिया जाता है। अगर मैं ये मानता हूँ, मैं राम बाबू जी के सारे आरोपों को आधार मानते हुए सत्य भी मान लेता हूँ, और उनकी जितनी भी जो उनके द्वारा अपीलें की गई उन पर अगर कार्रवाई होती है, और जैसा उन्होंने मुझे बताया है कि 300 से 400 दुकानें यहाँ लग रही हैं और एक दुकान की कीमत तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये, और कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनसे 4-4 लाख रुपये यहाँ पर वसूली की गई है, तो ये खेल करोड़ों में हो गया है। अब सरकार इसमें से कितना राजस्व ले पाती है, बंदर बाट के हिस्सों में से कितने लोग हिस्सेदार हैं, और मीडिया इस आवाज़ को कितना उठाता है, और इस हकीकत खुलने के बाद वो लोग जो मीडिया के वहाँ आयोजक बने हुए हैं वो लोग इस मामले में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हैं। मेरा फिर बार बार मानना वही है कि मीडिया अपना काम अगर तरीके से और कामयाबी सुचारू रूप से दिखा दे तो ऐसे लोग, अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो ऐसे लोग अगली बार से जुर्म करने से कतराएंगे। हालांकि राम बाबू ने मंदिर कमेटी के सचिव पर कुछ अन्य आरोप भी लगाए हैं, लेकिन ये कोर्ट के मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। ये उनका अपना एक विवेक है और उनकी एक अपनी व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये मानना चाहते हैं कि क्या समाज में इस तरीके के लोग नहीं हैं जो मंदिर कमेटी को चला सकते हैं? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक कमेटी इस तरीके से बनाई जाए जिसमें शहर के तमाम और लोग शामिल हों, राजस्व विभाग के कुछ लोग शामिल हों और कुछ लोग निगम से या फिर सरकार की ओर से इसमें शामिल हो, ताकि इस बंदर बाट को रोका जा सके, इस तरीके की कार्रवाई को रोका जा सके। अब देखना है कि डीएम साहब के इस आदेश का एसडीएम साहब कितनी जल्दी और कितना संज्ञान लेते हैं और कितनी रिकवरी करती है। मुझे उम्मीद है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह में महंगाई बढ़ी है उस तरीके से ये रिकवरी जो कम से कम 50 लाख रुपए जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होना कितना संभव है ये भविष्य के घर में। बनी रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।